गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। फिजिक्स 11th क्लास सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से है, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। और उससे आज क्वेश्चन हम बताएंगे और ये बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन होता क्या है और उससे क्वेश्चन आप लोगों से कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप देखेंगे तभी ये समझ में आए, क्योंकि ये फिजिक्स है और पढ़ने का टॉपिक है, ना कोई फिल्म और संगीत है कि आप कहीं से भी देख सकते हो, है ना। तो स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ये बता दें प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स का पूरा सब कुछ मिल जाएगा 1 by 1, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसका मीन्स क्या होता है लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको समझिए और इससे सीधे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसका मीन्स ये होमोजेनिटी का मीन्स होता है ना, कि यदि सेम डायमेंशन की दो क्वांटिटी हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन की दो क्वांटिटी हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड का डायमेंशन सेम होता है। तीन बातें हैं इसमें। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सेम डायमेंशन वाले टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले टर्म को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो यदि कोई करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन सेम होगा। और दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हैं तो ये समझ लीजिए कि उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। ये दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि सब्ट्रैक्ट किया गया है तो भी समझ लीजिए कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है ना। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है ना, लिखे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिजिकल क्वांटिटी of same dimension can be added or subtracted. According to this principle, the physical quantity of same dimension can be added or subtracted, and dimension of LHS is equal to dimension of RHS for correct physical इक्वेशन। क्या कहा हमने, है ना। इसकी मीनिंग समझिए, यदि लिखने की कोई वर्ड में भी कुछ मिस है तो आप मीनिंग तो समझ ही लीजिए। हमने ये कहा है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग से सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
और कोई यदि फिजिकल इक्वेशन सही है तो उसके लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है ना, फिजिकली, है ना, मेन पॉइंट इतने है, ठीक है ना। लेकिन फिजिकल इक्वेशन में करेक्ट यदि फिजिकल इक्वेशन है तो लेफ्ट का डायमेंशन राइट का डायमेंशन सेम होगा डायमेंशनली, है ना। मेन पॉइंट वैसे यही है, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल इक्वेशन क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे हम कोई आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसकी हेल्प से क्या किया जाएगा कि आपको कोई फिजिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें ये बोल कुछ है कांस्टेंट टर्म करके कह देगा उसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना ये हमेशा इस पॉइंट को। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखते हैं, देखना। तीनों पॉइंट याद रखना, सेम डायमेंशन को ऐड करते हैं, सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन सेम होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना। इफ है x इक्वल टू 80, इफ x इक्वल टू 80 कोई इक्वेशन हम मान कर चल रहे हैं वेयर t को हम टाइम कह रहे हैं और x डिस्टेंस है, a कोई कांस्टेंट है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए। अब सोचिए यहाँ x इक्वल टू 80 दिया है, ये एक इक्वेशन बताया है, कोई इक्वेशन है। अब ये तो लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन सेम होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। t टाइम है, x डिस्टेंस है, a कांस्टेंट a की वैल्यू हमको लाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन होगा, है ना। तो सलूशन में देखते हैं, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दी डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80, तो a इक्वल टू x अपॉन t, और x क्या है डिस्टेंस है तो l लिखेंगे, t क्या है टाइम है तो ये t, तो LT -1, ठीक है ना। तो ये a का डायमेंशन हुआ, ठीक है। अब ज़्यादा माइंड वाला लगाएंगे, कहेंगे सर ये एक्सेलरेशन का ये थोड़ी होता है, अरे यहाँ ये एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ a कांस्टेंट के रूप में आया है। एक्सेलरेशन होता तो LT -2 होता, हम भी जानते हैं, है ना, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a एक्सेलरेशन नहीं है, कोई कांस्टेंट हमने लिया है। तो a का डायमेंशन LT -1 होगा। और ये भी याद रखना कि इस a का डायमेंशन LT -1 हुआ है तो इस इक्वेशन के लिए आया है ना। ये नहीं कि कहीं भी आप a देखोगे तो उसका डायमेंशन ये लिख दोगे, समझ पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि a का डायमेंशन बताओ तो इसी को बता दो, a का डायमेंशन ये होगा इस रिलेशन से, और कहीं ये a आएगा तो उस रिलेशन के हिसाब से आज देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। अब तो समझ गए होंगे ना कि यहाँ पर हमने कहा ये कि एक कोई रिलेशन है, हमने कहा कि ये x इक्वल टू 80 है और यहाँ x को हमने लेंथ बोला है, डिस्टेंस है, t को टाइम बोला है, a को क्या है कोई कांस्टेंट, और इसका डायमेंशन हमको लाना है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा जो भी दिया रहेगा बताएगा कि हाँ ये है, ठीक है ना। चलिए और हम बोलते हैं, मान लीजिए कहीं ऐसा ही लिख दिया इफ है f इक्वल टू 80 देन फाइंड डायमेंशन ऑफ a। वेयर ये बता रहा है, वेयर AF को कह रहा है कि ये फोर्स है और T को बोल रहा है कि टाइम है। डायमेंशनली आपको ये लाना आया है, ठीक है ना। अब ये ना कहो कि F इक्वल टू 80 होता है क्या, हम समझाना चाहते हैं क्वेश्चन को इस प्रकार से,
ठीक है ना। मान लीजिए कहीं ही दिया कि एक कोई रिलेशन है कि फोर्स इक्वल टू 80, ठीक है, वो करेक्ट रिलेशन हो या ना हो, पर यदि आपको डायमेंशनली आपको लाना हो तो इसका एक्सेलरेशन का आप ए का डायमेंशन ला सकते हैं, यहाँ ए एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप जो हमने डायमेंशन का होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताया तो उसके हिसाब से लेंगे। ये मान लो कोई कांस्टेंट की बात कर लिया, ठीक है ना, हम समझा रहे हैं, ये ना कहो कि ये फार्मूला आएगा कहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन लगाएंगे होमोजेनिटी वाला। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 लिखना पड़ेगा, यानी डी एफ ऑफ एफ इक्वल टू डी एफ ऑफ 80। तो यहाँ से ए इक्वल टू एफ अपॉन टी लिखना पड़ेगा। तो एफ क्या है, फोर्स एम एल टी माइनस 2, और ये टी का क्या हो गया, ये एम एल टी माइनस 3 हो गया, ये ए। अब देखो, अब ये यहाँ थोड़ी कि एक्सेलरेशन है, कहेंगे कहीं यार सर उसमें ए का तो दूसरा आया था, अरे उस ए का जो आया था वो दूसरे रिलेशन से आया था, और यहाँ ए का जो आ रहा है वो इस रिलेशन से आ रहा है, और ना तो यहाँ एक्सेलरेशन है ना तो वहीं पर वो एक्सेलरेशन था, ठीक है ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है। देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन वंडर वाल इक्वेशन, इन वंडर वाल इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, इस प्रकार से है। ये एक वंडर वाल्स इक्वेशन है, और इसमें इन वंडर वाल इक्वेशन दिस ए एंड बी आर कोई कांस्टेंट है। फाइंड डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन लाओ चाहे डायमेंशन फार्मूला जो भी कह दो, ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। ए और बी का डायमेंशन लाना है। यहाँ पर ये आपको बता दें, पी जो है वो क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर। वी जो है वो क्या है, वॉल्यूम है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है, टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है, ठीक है ना। इसमें आपसे ये बोला है कि इस रिलेशन से आप ए और बी का डायमेंशन लाइए, अभी बात क्लियर हो जाएगी। हमने ये बोला है यदि ये इक्वेशन है, यदि ये इस इक्वेशन को आप लेके चल रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना ये है कि ये सेम डायमेंशन वाले टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका मीन्स हुआ कि यदि p के साथ इसको ऐड किया गया है, p के साथ इसको ऐड किया गया है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, और ये v के साथ b को माइनस किया गया है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सेम डायमेंशन वाले टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब ये और ये ऐड है मीन्स हुआ कि इनका सेम डायमेंशन होगा दोनों का, और ये और ये सब्ट्रैक्ट है तो इसका डायमेंशन सेम होगा। यहाँ तक कि इस लेफ्ट के पूरे लेफ्ट का डायमेंशन इक्वल टू राइट का भी होगा। तो हाल फिलहाल हमको इस पूरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इन दोनों का डायमेंशन सेम कर देंगे, इन दोनों का डायमेंशन सेव कर देंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे, ए और बी का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। यानी पी का डायमेंशन इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन, और इधर वी का डायमेंशन इक्वल टू बी का डायमेंशन, ठीक है ना। और डायमेंशन में पावर बता देते हैं, फार्मूला लिख देंगे तो पावर पूरा फार्मूला डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे तो डायमेंशन क्लियर हो जाता है वैसे भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखे देते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ
डायमेंशन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। तो A इक्वल टू हो जाएगा PV स्क्वायर, डायमेंशन वर्ड रहेगा, है ना, यानी डायमेंशन वर्ड बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो P इक्वल तो यहाँ A इक्वल टू PV स्क्वायर, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का होता है ml-1 T-2, ठीक है, और लेंथ वॉल्यूम का L क्यूब्ड होता है। ये आपके समझ में तभी आएगा जब डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला पढ़ने के लिए आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब मिल जाएगा। अब तो ml-1 T-2 और ये L⁻⁶, ये ml5 और T-2, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब यदि सिर्फ डायमेंशन की बात किया जाए, ये है डायमेंशन फार्मूला, यदि इसके डायमेंशन भर की बात करें तो वो कह देंगे 1 इन मास, मास में जितना पावर है वो मास का डायमेंशन, ठीक है ना, L में जितना पावर है वो लेंथ का, T में जो है वो टाइम का। तो यानी आप डायमेंशन ऑफ A लिखेंगे तो 1 इन मास, 5 इन लेंथ, -2 इन टाइम, ये कहना पड़ेगा। आप डायमेंशन फार्मूला लिख दे, सब कुछ क्लियर, ठीक है ना। अब ये सिमिलरली डायमेंशन ऑफ, अब ये दो को ऐड किया गया था तो इसलिए इक्वल था, V और B को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, तो B इक्वल टू V, तो B इक्वल टू ml³ T0, ये आ गया। तो A का डायमेंशन ये हुआ, B का डायमेंशन ये हुआ, कहाँ, वंडर वाल्स इक्वेशन में जो A और B आए हैं, ठीक है ना। ये जो A और B का डायमेंशन आया है वो कहाँ के A और B का आया है, ये वो A और B है जो वंडर वाल्स इक्वेशन में कांस्टेंट हैं, है ना। किसी भी इक्वेशन में अलग अलग ही होगा, ये नहीं है कि A का डायमेंशन याद कर लिए तो कहीं भी A आएगा तो वही होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट की जहाँ बात हो, ऐसे एक्सिलरेशन यदि होता तो एक्सिलरेशन का डायमेंशन हर जगह तो सेम ही होता, पर यहाँ ये एक्सिलरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये और एक क्वेश्चन देख लीजिए, इफ है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x लेंथ और T टाइम, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये इसको भी समझिए, ये तो आपको पता है, आपको ये पता है, अभी तक में पता हो गया कि ये दो क्वांटिटी के बीच में ऐड किया गया है, इसका मीन्स जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, क्लियर। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी के बीच में प्लस लगा है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। फिर हमने ये भी बताया कि लेफ्ट का साइड डायमेंशन और राइट का डायमेंशन भी सेम होता है, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है, इसका लेफ्ट का डायमेंशन राइट के डायमेंशन के बराबर। इसका मीन्स हुआ कि इसका डायमेंशन इज इक्वल टू AT का डायमेंशन इज इक्वल टू BT स्क्वायर का डायमेंशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। तो एक बार हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो आपको A का भी डायमेंशन आ जाएगा, B का भी आ जाएगा, ठीक है। अब बार बार हम प्रिंसिपल लिख नहीं रहे हैं, समझ लिए होंगे, है ना। डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन और लेफ्ट का डायमेंशन इक्वल टू राइट का डायमेंशन, ऑल ओवर
एक्स का डायमेंशन इक्वल टू ए टी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन इक्वल टू बी टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो 1 बाई 1 दोनों को लिखे देते हैं, है ना। बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लीजिए थोड़ा सा, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। तो ए इक्वल टू एक्स अपान टी, एक्स लेंथ है तो एल, तो ये एल टी माइनस 1। ए का डायमेंशन हुआ इस रिलेशन में ये। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो b इक्वल टू एक्स अपान टी स्क्वायर एल टी स्क्वायर एल टी माइनस 2। अब बस इतना, चाहो तो या में एल टी में लिखना है तो इतना, ठीक है। अब कोई इस बात को ना समझे तो उसको तो ये लगेगा कि सर एक्सेलरेशन का ये होता है, आप इसमें लिख दिए। हमने बार बार बताया कि एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है ये, ठीक है ना। कोई कह देगा ये तो वेलोसिटी का है, भले वेलोसिटी जैसे है, पर हम ये थोड़ी कहें कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है। हमने तो यहाँ पर इस ए का डायमेंशन फार्मूला लाया इस इक्वेशन में। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन भले एक्सेलरेशन जैसे आए, पर हम ये थोड़ी कहें कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, यहाँ बी का ये डायमेंशन फार्मूला आया है ना। ये ए का डायमेंशन फार्मूला है, ये बी का डायमेंशन फार्मूला है इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो ये याद रखना। और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन का जो वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।